हेलो दोस्तों। आजकल न्यूज़ खोलो तो कहीं ना कहीं से फ्लड या क्लाउड बर्स्ट की खबर ज़रूर आती है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया जैसे किश्तवाड़, कठुआ में जो क्लाउड बर्स्ट और फ्लड आया है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं और कई तो अभी तक मिसिंग है दोस्तों। आसमान से बरसने वाला एक तोहफा आज हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है दोस्तों। पर सवाल दिमाग में ये आता है, क्या हम इसको पहले ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्या हमारा सिस्टम इतना वीक है, हमारा वेदर कोड सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं बताता? और अगर हाँ, तो दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है आज जिससे हम फ्लड्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं अगर हम अदर कंट्रीज़ को देखें? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, सो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इंडिया का फोरकास्ट सिस्टम है वो कैसे चलता है, वो क्या है। देखिए, इंडिया का वेदर फोरकास्ट सिस्टम अब काफ़ी एडवांस हो चुका है पहले से। ख़ास तौर पर कुछ शहरी या गर्म इलाकों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। अभी इंडिया का सबसे नया वेदर मॉडल का नाम भारत फोरकास्ट रखा गया है, जिसको हम BFSB बोलते हैं। ये एक नया मॉडल बना है वेदर फोरकास्ट का, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मीन्स IITM पुणे ने डेवलप किया है। ये सिस्टम पहले से 2 गुना ज़्यादा प्रिसाइज और लोकल लेवल तक काम करता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये वाला सिस्टम जो नया BFS है, ये अब हर गांव तक एग्जैक्ट वेदर की जानकारी देता है। हम मीन्स पहले जहां 4-5 गांवों का क्लस्टर एक साथ कवर होता था, क्लस्टर लाइक आप ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं, पहले वाला जो सिस्टम था वो क्या करता था, वो हर 4-5 गांव को सिर्फ एक ही टावर इंफॉर्मेशन देता था। लेकिन अब समझ लीजिए कि हर गांव के लिए एक अपना अलग अलग टावर लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, IMD की तरफ से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, जिसके अंडर BFS सिस्टम काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये वाला जो मॉडल है नया, वो अब 6x6 किलोमीटर ग्रिड के फोरकास्ट पे काम करता है, जिससे एक्सट्रीम रेनफॉल और मानसून की प्रेडिक्शंस 30 से 64% तक बेहतर हो गई। इससे फ्लड और क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स को पहले ही डिटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा कर सकते हैं हम पहले से, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट है दोस्तों, वो लोकलाइज्ड और सडन होते हैं, इसलिए उनका फोरकास्ट करना अभी बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, IMD अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वेदर की जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लैग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि सिटीज़ के लिए फोरकास्ट कैसा है और विलेजेस, रूरल एरियाज़ के लिए जो फोरकास्ट सिस्टम है वो कैसा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, वो सिटीज़ के लिए 2-3 टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट, वो एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास पावरफुल सुपर कंप्यूटर रहते हैं, डॉपलर वेदर रडार्स रहती हैं, सैटेलाइट्स हैं। ये सब मिलकर एक रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके देते हैं। रियल टाइम डेटा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड की स्पीड और क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन उस एडवांस टेक्नोलॉजी में हम डॉपलर वेदर रडार्स और सैटेलाइट्स की हेल्प से कवर करते हैं दोस्तों। उसके बाद एक्यूरेट प्रिडिक्शन मीन्स शहरों के लिए फोरकास्ट जनरली बहुत एक्यूरेट होते हैं। आपने सुना होगा, लाइक कोई इंटरनेट पे या किसी से भी, आज शाम को 70% बारिश की पॉसिबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी इन्हीं सुपर कंप्यूटर की वजह से ही मिलती है दोस्तों, और ये भी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेट सिटीज़ के अंदर है दोस्तों। उसके बाद डेंस नेटवर्क सिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, क्योंकि सिटीज़ के अंदर जितना भी डेंस नेटवर्क रहेगा, रडार का नेटवर्क जितना ज़्यादा डेंस रहता है दोस्तों, जितना ज़्यादा घना रहता है, उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वेदर एक्यूरेटी डेटा मिल सकता है दोस्तों। लेकिन विलेजेस में आज भी हमारे लिए, रूरल एरियाज में आज भी हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, गांव और रिमोट एरियाज में फोरकास्टिंग थोड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि
वहाँ वेदर स्टेशन का नेटवर्क इतना डेंस नहीं होता एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। लेकिन हाँ दोस्तों, एक सच ये है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आजकल हमने देखा होगा, इवन विलेजेस गाँव में रहने वाले लोगों ने देखा होगा कि बारिश की या फिर फ्लड आने से पहले हमारे नंबर पे एक लोकल एसएमएस आता है जिसमें हमें अलर्ट किया जाता है कि फ्लड इतने से इतने घंटे तक फ्लड रहेगा। फिर भी आईएमडी अब सैटेलाइट डेटा यूज़ करके, जैसे ये सब यूज़ करके, जिससे कि हर ब्लॉक लेवल तक का फोरकास्ट डेटा दिया जा सके। और इसमें एक प्रोग्राम है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट चलाती है आईएमडी के थ्रू, ग्रामीण मौसम सेवा जैसे प्रोग्राम्स जो भी हैं, जिसके थ्रू फार्मर्स को एसएमएस के जरिए अलर्ट्स मिलते हैं दोस्तों, और हमें आते भी हैं ये सब एसएमएस। तो ये था कुछ आईएमडी की इंफॉर्मेशन, आईएमडी काम कैसे करता है। एक नया मॉडल मैंने आपको बताया जो बीएफएस नाम है जिसका, जो पहले से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है, 30 से 64% उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है पहले वाले से। और मैंने आपको समझाया कि अर्बन एरियाज में आईएमडी वेदर फोरकास्ट सिस्टम कैसे काम करता है और रूरल एरियाज में वेदर सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, क्या इंडिया क्लाउड बर्स्ट और फ्लड को पहले ही डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, शॉर्ट आंसर अगर मैं आपको कहूँ तो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है ये एक ऐसा फिनोमिना है जो बहुत ही हाइपर लोकल होता है। मीन्स मतलब एक ही छोटी सी जगह, जैसे 1-2 किलोमीटर के एरिया में एकदम से इतना पानी गिरता है, इसको एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम के साथ प्रिडिक्ट करना एक तरह से सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। अब यहाँ पे आईएमडी क्या करता है, वो ये बता सकता है कि किसी स्पेसिफिक हिली एरिया में हैवी टू हैवी रेनफॉल जैसे 100 mm या उससे ज़्यादा होने की संभावना है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कल सुबह 11 बजे एग्जैक्टली केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट होगा या जम्मू के किसी एरिया में या किसी भी हिमालयन एरिया में क्लाउड बर्स्ट 11 बजे होगा। ऐसा कोई भी अभी जो हमारा आईएमडी है वो इस तरह से हमें नहीं बता सकता। वो नोवा कॉस्टिंग मीन्स 2 से 3 घंटे का शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करता है, जिसे वो कहता है जैसे अभी के अभी इस एरिया में बहुत तेज़ी से बारिश होने वाली है। और यही चीज़, ये अलर्ट भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है लोगों के लिए दोस्तों। इसीलिए क्लाउड को प्रिडिक्ट करना क्लाउड बर्स्ट के होने से पहले बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों। और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अभी चैलेंजिंग काम है क्लाउड बर्स्ट को। और क्यों है वो मैंने अभी आपको समझाया। अब आते हैं फ्लड के ऊपर दोस्तों, कि क्लाउड बर्स्ट तो हम चले समझ सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट बहुत हाइपर लोकल की तरह काम करता है। मीन्स एकदम से हो जाता है कि उतने जल्दी हमारा सिस्टम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। लेकिन फ्लड तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि फ्लड तो पहले बारिश होती है, अगर बारिश को तो हमारा पहले ही डिटेक्ट कर पाता है तो फिर हम लोगों को अलर्ट क्यों नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, फ्लड प्रिडिक्ट करना सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है। यहाँ फ्लड को देखने के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन मीन्स CWC का काम शुरू होता है दोस्तों, और ये भी आईएमडी के अंडर ही आता है। देखिए, वो डैम्स का सेंट्रल वाटर कमीशन क्या करते हैं, वो डैम्स के वाटर लेवल मीन्स नदियों के वाटर लेवल पर नजर रखता है। जब भी किसी नदी का पानी डेंजर लेवल तक या उससे ऊपर चला जाता है, वो फ्लड अलर्ट्स जारी कर देता है। तो फ्लड्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है ताकि लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके फ्लड से पहले। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, एक हमारे पास एक नॉर्मल फ्लो 5 नंबर पे है। अगर वार्निंग लेवल जो हमारी रहती है वो 8 लेवल पे होती है दोस्तों। उसके बाद डेंजर लेवल पर जो हमारे पास वो 10 पॉइंट्स को टच कर जाएगा। अगर एक वाटर लेवल 10 पॉइंट्स को टच कर जाता है तो उसको डेंजर लेवल बोल दिया जाता है दोस्तों। और जब 12 पॉइंट्स पर वो चला जाता है तो उसको हम एक्सट्रीम फ्लड लेवल के नाम से जानते हैं दोस्तों। ये अब आते हैं समझने के लिए कि क्या दुनिया में अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास जिनकी हेल्प से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों कुछ स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजीज होती हैं। अब यहाँ एक डेल्टा टेक्नोलॉजी है दोस्तों, डेल्टा वर्क्स करके, जो नेदरलैंड्स में यूज की जा रही है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, नेदरलैंड का आधा एरिया सी लेवल से नीचे, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट बनाया है नेदरलैंड वालों ने। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गेट्स और स्ट्रॉम और सर्ज बैरियर्स का
एक कंप्लीट सिस्टम है। जब भी तेज तूफान आता है या गेट्स खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, बंद हो जाती हैं, और उससे क्या होता है, सिटीज के अंदर पानी इंटर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं दोस्तों। और जब वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है तो वो गेट्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। और दूसरी टेक्नोलॉजी जो आज दुनिया यूज कर रही है दोस्तों, वो है अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, और इसको जापान के टोक्यो सिटी में यूज किया जा रहा है दोस्तों। अब ये सिस्टम क्या है, टोक्यो में दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड फ्लड वाटर डाइवर्जन सिस्टम है। सोचिए एक बहुत बड़ा सबवे टनल जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या करता है दोस्तों, जब बारिश होती है ये पानी को स्टोर करता है। अब जब भी हैवी रेन होती है, ये टनल्स एक्सेस पानी को क्या करता है, कलेक्ट करता है अंडरग्राउंड टैंक्स में और उनको स्टोर करता है, ताकि शहर के अंदर जो भी पानी जमा हो रहा है वो सीधा कहाँ पे एक्सेस हो जाए, उस वाटर टनल के अंदर, और फिर स्लोली स्लोली उसी पानी को नदी में रिलीज कर दिया जाता है दोस्तों। और ये वाली जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये सिटीज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे इंडिया में अभी सिटीज में ज़रा सी भी अगर बारिश होती है तो वहाँ पे पानी हमारी रोड्स पे जमा हो जाता है दोस्तों। तो अगर इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें तो हमारी सिटीज़ में पानी जमा होने की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। और एक और टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसको हम नॉन स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक सिटी है चाइना ने बनाई है, उसको हम स्पॉन्ज सिटी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चाइना ने एक स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम शुरू किया है हाल ही में। उसका आइडिया ये है कि शहर को स्पॉन्ज की तरह बनाया जाए। अब स्पॉन्ज तो आप लोग समझ से रहे होंगे स्पॉन्ज क्या होता है। इसमें परमिएबल पेमेंट का यूज किया जाता है दोस्तों, या फिर ग्रीन रूफ्स का यूज किया जाता है, और ये आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, बारिश के पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, उसको ड्रेन नहीं होने देते, यानी पानी जो ही जमीन पे गिरेगा वो उसी टाइम जमीन के अंदर चला जाएगा दोस्तों। और ये इस तरह की सिटीज चाइना ने डेवलप कर दी हैं दोस्तों, और ये सिटीज भी इसकी हेल्प से भी फ्लड आने का कोई भी चांसेस नहीं रहता, खासकर सिटी के अंदर। और एक और एडवांस फोरकास्टिंग एआई है दोस्तों, जो हर कंट्री, हर मेजर कंट्री जैसे रशिया, अमेरिका, यूरोप में जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो सब यूज करती हैं। वो है दोस्तों NOAA मीन्स, और एक एआई की मशीन है जिससे वो क्या करता है, ये मॉडल पास्ट का डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर फ्लड्स की प्रोबेबिलिटी, डैमेज और एग्जैक्ट लोकेशन को बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, और लोगों को फ्लड आने से पहले ही वो क्या कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे जो ही अलर्ट मिलता है तो लोगों को उस एरिया से पहले ही हटा दिया जाता है, जिससे जानी नुकसान होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है दोस्तों। ये थी कुछ दुनिया की टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे यूज हो रही हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये भी है दोस्तों, क्या इंडिया में इस चीज, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं फ्लड, क्लाउड बर्स्ट के रिलेटेड, उनका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड मींस हमें और ज्यादा डॉपलर रेडार्स हो गए, वेदर स्टेशन हो गए, या सुपर कंप्यूटर की जरूरत है दोस्तों। और सबसे ज्यादा सिटी में नहीं, सिटी में तो ऑलरेडी हमारा जो एक्यूरेशन है, प्रिडिक्शन है वेदर की, वो बहुत अच्छी है। लेकिन हिमालयन एरियाज में जैसे हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, JNK हो गया दोस्तों, वहां पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, ताकि हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिल सके दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना होगा। मींस IMD और CWC के अलर्ट हर एक लोकल शहरी तक पहुंचने चाहिए, चाहे वो किसी भी गांव में हो, उस तक SMS या फिर सायरन या कम्युनिटी रेडियो के जरिए पहुंचना चाहिए दोस्तों। और दूसरा, स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट, जिसको दुनिया भर में बहुत ज्यादा लोग अपना रहे हैं दोस्तों, जो चाइना ने डेवलप किया है। हमारे शहरों में एक स्पॉन्ज सिटी का कंसेप्ट भी हमें यूज करना चाहिए दोस्तों, ताकि हमारी सिटीज में जो पानी है वो जमा ना हो रोड्स के ऊपर, वो सीधा जमीन के अंदर उतर जाए। और चौथा, जो हम करते भी आ रहे हैं हमारे देश में, जो हम ये काम करते भी आ रहे हैं और हमें कंटिन्यूसली और ज़्यादा करना भी चाहिए, वो है नेचुरल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना दोस्तों। मीन्स जंगल लगाना, खासकर पहाड़ी इलाकों में जंगल की नेचुरल वाटर क्या करती हैं, वो जंगल नेचुरल वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं दोस्तों, जल्दी से फ्लड्स नहीं आते, लैंडस्लाइड्स नहीं होती दोस्तों। हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कुछ वजह हैं जिनकी, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से हम इंडिया में खास करके हिली एरियाज में हम क्या कर सकते हैं,
फ्लड और क्लाउड बर्स्ट से बच सकते हैं दोस्तों, कुछ हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों क्लाउड बर्स्ट जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं दिन ब दिन। इंडिया का सिस्टम परफेक्ट नहीं है, आई नो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बेहतर होता जा रहा है। हम दुनिया से सीखकर हम अपना ये टेक्नोलॉजीज लेकर आगे लेकर जा सकते हैं दोस्तों। ज़रूरत है तो सिर्फ एक पॉलिटिकल विल, पब्लिक अवेयरनेस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और आप भी अपना रोल निभाइए। अगर आपको कोई फ्लड अलर्ट मिलता है तो उसे सीरियसली लीजिए, दोस्तों को बताइए और सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई और जानकारी या सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।